सीधा सा सवाल देश नहीं झुकने देंगे में कि क्या कांग्रेस में 3G वर्सेस G23 की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? अब बीजेपी 5G की स्पीड से चुनाव जीत रही है, कांग्रेस अभी भी 3G पर अटकी हुई है। 3G मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। कांग्रेस 3G पर अटकी हुई है, बीजेपी 5G की स्पीड से चुनाव जीत रही है और यही दर्द है G23 का। तो ये 3G वर्सेस G23 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस में परिवार का एग्जिट पोल शुरू हो चुका है? एक एग्जिट पोल तो दिखाया था हमने, और अब ये कांग्रेस में परिवार का एग्जिट पोल शुरू हो चुका है। क्या कांग्रेस में परिवार अस्वीकार है? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस की बिल्कुल यही स्थिति है। 3G एक तरफ, 3G वर्सेस G23। कांग्रेस के मतलब आप समझिए 3G मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, और G23 में तमाम चेहरे, उन नेताओं का ग्रुप जो 2020 से कांग्रेस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के G23 इन नेताओं की कल रात को फिर बैठक हुई और सूत्र बता रहे हैं कि G23 के नेताओं ने तय कर लिया है कि वो पार्टी में, संगठन में बदलाव के लिए दबाव डालते रहेंगे। और 3G वर्सेस G23 की लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है? जो लड़ाई है ना 3G वर्सेस G23 की, कि पार्टी परिवार, पार्टी बढ़िया परिवार, पार्टी पर परिवार का कब तक कब्जा, गांधी परिवार का ये अध्यक्ष क्यों, गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोच पा रही है? ये सारे सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है। ये G23 के जितने नेता दिख रहे हैं ना, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये 23 नेता हैं कुल मिलाकर। और एक तरफ 3, तो 3G वर्सेस G23। अब तो सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। G23 ग्रुप के नेता शंकर सिंह वाघेला ने सीधा कह दिया कि भैया यूपी में प्रियंका वाड्रा को कमान, पॉलिटिकल मिसफायर, समझिएगा इसको। सीधा हमला प्रियंका वाड्रा पर, शंकर सिंह वाघेला, मिसफायर, प्रियंका वाड्रा को कमान। यही नहीं रुके, उन्होंने G23 ग्रुप को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है शंकर सिंह वाघेला। इससे पहले खुद कपिल सिब्बल कह चुके कि घर की कांग्रेस बन गई है, और घर की कांग्रेस वर्सेस सबकी कांग्रेस, सबकी कांग्रेस होनी चाहिए लेकिन घर की कांग्रेस बन गई है। वो कह चुके कि गांधी परिवार अब दूसरों को नेतृत्व का मौका दे, मतलब गांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दे। यह बयान सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती दी कपिल सिब्बल साहब ने, सीनियर लीडर हैं पार्टी के। और G23 ग्रुप के सभी नेताओं के इस बयान का उनको समर्थन भी है। G23 का यह मानना है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी के लिए फैसला लेना है तो उन्हें पद भी ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले सोनिया गांधी 19 साल, फिर राहुल गांधी, फिर उसके बाद फिर सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष, और अब कहा जा रहा है फिर से राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, म्यूजिकल चेयर अध्यक्ष पद, और बिना पद लिए रहते हुए फैसले लेने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो क्या माना जाए कि अब जल्द कांग्रेस में परिवार युग की समाप्ति होने वाली है क्या? परिवार का एग्जिट पोल, पार्टी से परिवार मुक्त कांग्रेस क्या पॉसिबल है, संभव है तो है कैसे? यही हम समझने की कोशिश करेंगे आज। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई, 2 वरिष्ठ पत्रकार, अशोक वानखेड़े और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं सवाल उस हिसाब से पूछूंगा, अगर आप मुझे बता दें कि आप किस तरफ हैं। आप G23 वाली साइड हैं या आप परिवार वाली साइड है? किस साइड हैं आप? देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। आपने 3G और G23 ये दोनों चीजें सामने रखी हैं, और 3G को आपने 3 गांधी परिवार के सदस्य बताया। मैं आपको बता दूं, ये जो G23 है ये भी गांधी 23 है, ये भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, और इन सदस्यों को पूरा अधिकार है, अगर ये अपने विचार कहीं पर मिलकर के चर्चा करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। अगर वो विचार विमर्श कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो कल प्रेस रिलीज भी उन्होंने निकाली, आज सुबह निकाली, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इंक्लूसिव कंक्लूसिव डिसीजंस होनी चाहिए, इतनी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कोई गांधी परिवार पर उन्होंने कोई हमला नहीं किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी में ही रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं। और अगर ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और ये G23 के सदस्य जो हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी है। जब परसों 5 घंटे तक मीटिंग चली है तो उस मीटिंग के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तो बहुत सा मंथन CWC लेवल पर हुआ है, अब मंथन राज्य स्तर पर भी हो रहा है। आपको पता है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो है
उनसे राजीनामा ले लिया गया है। 5 राज्यों के अंदर 5 सीनियर लीडर्स को अपॉइंट किया गया है ताकि वो ग्रासरूट की वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो हाईकमांड तक पहुंचाएं और किस तरह से आगे कांग्रेस पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना है या पूरा रिवैम्प करना है या रीस्ट्रेटेजाइज करना है, उसकी पूरी तरह से पुरजोर तैयारी जो है वो कांग्रेस की हाईकमांड कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को अधिकार दिए हैं ये तमाम सारे निर्णय लेने के लिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वो अब G23 वो भी गांधी 23, मतलब वो भी परिवार का हिस्सा है। लेकिन सापरा जी बस एक सवाल, फिर मैं अशोक वानखेड़े मुस्कुरा रहे थे मैं उनके पास, गौरव भाटिया मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सापरा जी, क्या जो G23 की मांगे कि पार्टी की कमान परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए कि पहले 19 साल सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब फिर से राहुल गांधी की मांग की जा रही है? क्या पार्टी की कमान परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए आपके हिसाब से सापरा जी, क्योंकि आप भी सीनियर लीडर हैं पार्टी के? देखिए अमन जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई है। हमारे जो संगठन के चुनाव होने हैं, डिजिटल मेंबरशिप हमारी करीबन 1.5 महीने से शुरू हो गई है और आपको बता दूं कि 27 राज्य और 3 जो हमारी रीजनल कांग्रेस कमेटी है उसके अंदर करीबन 1 करोड़ नए डिजिटल मेंबरशिप से मेंबर बन चुके हैं और 31 मार्च तक ये मेंबरशिप ड्राइव चलेगी। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सदस्य बनेंगे। यही पीसीसी मेंबर चुनेंगे, यही एआईसीसी मेंबर चुनेंगे और एआईसीसी मेंबर जो हैं वो आगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, पीसीसी मेंबर चुनाव करते हैं और इसी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होता है। तो लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर जिंदा है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगस्त या सितंबर के महीने में चुना जाएगा। परिवार से बाहर का हो सकता है, होना चाहिए आपके हिसाब से, या पेटेंट है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 2 करोड़ लोग ये चुनेंगे कि कौन हो सकता है। उसमें G23 के भी कोई जो सदस्य हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूं परिवार से बाहर का व्यवहारिक है, हो सकता है क्या? मैं अपनी जानकारी के लिए सर, पायलट जी लड़े थे तो कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये कि जेपी नड्डा कहां से आ गए, राजनाथ सिंह कहां से आ गए, गडकरी कहां से आ गए, अमित शाह कहां से आए। कभी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, अगला बीजेपी तो कहती है अगला अध्यक्ष कौन होगा आपको नहीं पता होगा। कौन होगा अगला अध्यक्ष? अगर आप बता दें नहीं पता होगा, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा शायद चारों को पता है जितने लोग बैठे हैं पैनल पर। अगला अध्यक्ष कौन होगा? सोनिया गांधी के बाद किसको होना था? राहुल जी के बाद? मैं पूछ रहा हूं बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा आपको पता है? अध्यक्ष चुनने की जवाबदारी जो है वो 2 करोड़ या उससे ज्यादा जो सदस्य बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, उनका अधिकार है। ठीक गौरव भाटिया, परिवार मुक्त कांग्रेस अगर होती है, जैसा कि G23 के नेता कहते हैं कि भाई परिवार पार्टी की कमान परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए, तो ये तो आपके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि परिवार के हाथ में कमान है तो आपकी बल्ले बल्ले रही है। अब तक 45 चुनाव आ रहे हैं 8 सालों में। जी गौरव। अमन जी देखिए, सबसे पहले तो जब कहा जाता है कि CWC की बैठक है तो भारत की जनता जान गई है कि ये CWC का मतलब है चाटुकार वर्किंग कमेटी, और ये आत्मचिंतन के लिए नहीं बैठती है। ये इसलिए नहीं बैठती है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। अमन जी ये इसलिए बैठती है। मेरी आपत्ति है इस विषय पर, इस शब्द पर मेरी आपत्ति है। ठीक है, आप ये किस तरह से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप करिए। इनको किसने अधिकार दिया? आप मेरे को तो इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने का इनको अधिकार किसने दिया है? ठीक है, हम भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं ये नरेंद्र मोदी के चाटुकार हैं, कह देते हैं, अमित शाह के चाटुकार हैं। हम बोले ऐसे ये चाटुकारिता बंद करिए कृपया करके, सीधे से डिबेट करिए। वो खत्म कर ले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा सापरा जी। ठीक है, वो खत्म कर ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आपको जो बोलना है बोलिएगा, आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, एक एक करके बोल लेते हैं, एक दूसरे पर बोलेंगे, डिबेट नहीं आगे बढ़ पाएगी। गौरव भाटिया आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सापरा जी, अशोक वानखेड़े आ रहा हूं और त्रिपाठी जी आ रहा हूं। गौरव भाटिया बीच में नहीं बोलेंगे, हम सुन लेंगे कम से कम।